बात करें पैटर्न की, तो आप लोगों के पूरे पेपर को सीबीएसई ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सेक्शन ए जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, अराउंड क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 हैं, 3 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के। 3 क्वेश्चंस हैं तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 3 पार्ट है हमारे, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तीनों के तीनों पार्ट्स में हमारे एक-एक क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन तीनों के तीनों पार्ट से एक-एक क्वेश्चन रहेगा। फिजिकल से एक क्वेश्चन रहेगा, ऑर्गेनिक से रहेगा, इनऑर्गेनिक से रहेगा। फिर हम चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में बेसिकली 4 टू 11, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं हमारे 7 क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स ईच। तो टोटल क्वेश्चंस हमारे कितने हो गए? 1 टू 11 क्वेश्चन तो हो गए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा वो होगा 5 मार्क्स का। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, लेंथी क्वेश्चन होगा, एक बड़ा क्वेश्चन पैसेज वाइज होगा। इसको 4 टू 5 पार्ट में डिवाइड करके रखेंगे। 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 5 मार्क्स का। थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मैं आप लोगों को इसका लिंक शेयर कर दूंगा, कहां से ये आप लोग डाउन कर सकते हो। ये सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने रिप्रेजेंट करा है जस्ट बिफोर द एग्जाम, और हमारा पूरा का पूरा पेपर इसी पैटर्न का आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये सारे के सारे क्वेश्चन किस हैं? सेक्शन 1 पार्ट के, तो 2 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने बताया था, पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम मिक्स है, इसमें पीके वैल्यू की बात कर रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीके वैल्यू, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, पिक्रिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड के लिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन और मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन के लिए, इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NH2OH के लिए बात कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट। ये देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमसे इसके लिए पूछ रहा है। हम लोग इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे, बेसिकली सीबीएसई ने भी प्रोवाइड किया हुआ है। मैं सॉल्यूशन शीट का भी लिंक दे दूंगा आप लोगों को। अभी हम लोग बेसिकली एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, हम लोग कह सकते हैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, उसमें पॉइंट वाइज अलग है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, रिएक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, पीके वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, ये आप लोगों का किसके बारे में बात कर रहा है? ए बी, ए और बी डाइल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। फर्स्ट वाला है आपका पीके वैल्यू की बात कर रहा है, रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। पूरा का पूरा क्वेश्चन किससे डिनोट करता है? पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑर्गेनिक से है। सेकंड क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की बात कर रहा है या मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा है। उसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना है हम लोगों को, कौन सा किसके कितने टाइम्स है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का presence of alpha hydrogen is aldehyde and ketone is essential for the aldol condensation, कार्बोनिल कंपाउंड का क्वेश्चन है। टॉलरेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको बताना ये है कि सेक्शन वन आप लोगों का एक एक मार्क्स का, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 4 टू 11 अराउंड 7 क्वेश्चन आएंगे। बी पोर्शन के अंदर 1 से 2 क्वेश्चनों के बीच में आप लोगों को चॉइसेस मिल सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चंस हैं, ए बी सी 3 क्वेश्चन हैं, एक एक मार्क्स के। देख रहे होगे आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो
जैसा कि आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 में क्या थी, चॉइस थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एज इट इज है, वही 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हिच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर। देखो बात कर रहा है किसकी, कैथोड एनोड की बात कर रहा है। ऑब्जर्वेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं और देखो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में भी चॉइस है। आयोपैक नोमेनक्लेचर है अमाइंस का। दूसरी भी हमारी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही कन्वर्जन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में भी चॉइस है। तो हमने पूरे पेपर में ये एनालिसिस करा है। बी पार्ट के अंदर आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें चॉइसेस होंगी आपके पास। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। पैटर्न इन लोगों ने वही फॉलो करा है कि 7 क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर का एक क्वेश्चन इंक्लूड करा गया है इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। पहले वाले पार्ट में हर पोर्शन का, फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में इन लोगों ने इंक्लूड करा है हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। लास्ट कौन सा पार्ट, सेक्शन सी, इसमें इन लोगों ने इंक्लूड करा है एक क्वेश्चन है। वो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है पैसेज वाइज। एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है न्यूक्लियर रिएक्शन पे बेस्ड, गोइंग इन आवर बॉडीज। तो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमारे से रिलेटेड है, हमारी किस चैप्टर से रिलेटेड, पहले एक चैप्टर हुआ करता था 12th क्लास में न्यूक्लियर रिएक्शन पे बेस्ड। अब वो चैप्टर हटा दिया है तो हम इसको किस में इंक्लूड करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। पूरा कार्बन 14 पे बेस दिया हुआ है ये पूरा का पूरा पैसेज, और इस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन सब डिवाइडेड पैसेज वाइज ही पूछा जाएगा। ए बी सी डी 4 पार्ट दिए हैं, लास्ट पार्ट में चॉइस है। जैसा आप लोग देख रहे होगे, चॉइस है इसमें भी। चलो एक लास्ट कंक्लूजन वाइज हम रिपोर्ट देख लेते हैं, जो आप लोगों को मेन ध्यान रखना है इस एनालिसिस के अंदर। टाइम है 2 आवर्स, मार्क्स हैं 35। फर्स्ट पार्ट है डिवाइड करा गया 3 क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। सेक्शन बी 7 क्वेश्चन है, 7 में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ, 3 मार्क्स का। तो हमारे 21 मार्क्स इधर हो गए, 7 3 जा 21। पहले चैप्टर के पहले पोर्शन के हो गए 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, तो अराउंड 27। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का हो गया तो 32। अराउंड 8 क्वेश्चन है हमारे बी पार्ट में। बी पार्ट में हमारे कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। मैं कह सकता हूं कि उसके अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे वो शायद 2 क्वेश्चन दे सकता है ऑर्गेनिक से, 3 क्वेश्चन देगा आपके फिजिकल केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी देगा आपके कम से कम 2 क्वेश्चन। सेक्शन सी की बात करें, एक क्वेश्चन आएगा पैसेज वाइज। लकीली देखते हैं किस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। जो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा बी पार्ट में जिस सेक्शन का, तो होपफुली बचे हुए सेक्शन में, सेक्शन सी में से उसी पार्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोगों को एज इट इज यही पैटर्न फॉलो करना है और इसी पैटर्न से हम लोगों को तैयारी करनी है। सो गाइज होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इसी से रिलेटेड, जिसमें हम ये बताएंगे कि बोर्ड पेपर में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आंसर देने हैं। अभी ये हमारा जो था, हमने एनालिसिस करा है क्वेश्चन पेपर का और
क्वेश्चन पेपर का उसमें कितने सेक्शंस हैं, उसमें कितने मार्क्स डिनोट करे गए हैं, इससे रिलेटेड। चलो, थैंक यू गाइस।